आप इन लोगों को तो जानते ही होंगे। अब जरा इनके हाथों पर गौर कीजिए। देखिए किस तरह से स्पीच देते समय या इंटरव्यू देते समय ये लोग अपने हाथों को कुछ इस पोजीशन में रखते हैं। लेकिन क्यों? आखिरकार इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। देखिए, योग भारत का प्राचीन विज्ञान है। भारत के महान योग गुरुओं ने इस विज्ञान का निर्माण हजारों साल के अनुभव और कठिन तपस्या से किया है। योग की इस महान परंपरा में गौतम बुद्ध और भगवान महावीर जैसे महान तपस्वी शामिल हैं। लेकिन क्या आपने गौर से महात्मा बुद्ध को देखा है? ध्यान में बैठे भगवान बुद्ध के हाथ हमेशा ही एक विशेष स्थिति में होते हैं। हाथों की इसी स्थिति को योग विज्ञान में मुद्रा या हस्त मुद्रा कहा जाता है। अंग्रेजी में इन्हें मुद्रास या हैंड जेस्चर्स कहते हैं। मुद्राओं की इस सांकेतिक भाषा प्रयोग को न सिर्फ योग बल्कि मेडिटेशन भी कहा जाता है। भारतीय नृत्य परंपरा जैसे उत्तर भारतीय कथक हो या दक्षिण भारत का कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी, गोटीपुआ नृत्य आदि में भी मुद्राओं का भरपूर प्रयोग किया जाता है। हाथों को विभिन्न प्रकार से मोड़कर बनने वाली ये मुद्राएं योगी के उद्देश्य का प्रतीक होती हैं। ये मुद्राएं ही हैं जो योगी को उसके उद्देश्य के प्रति तत्पर बनाए रखने में मदद करती हैं। ये योगी के शरीर की आंतरिक और सुप्त ऊर्जा को जागृत करती हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और वेदों में करीब 399 योग मुद्राओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको योग की कुछ हस्त मुद्राओं के बारे में जानकारी दूंगा। योग और मेडिटेशन के समय इन मुद्राओं के प्रयोग से आपको कई फायदे हो सकते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। पहले हमें 5 तत्वों के बारे में जानने की आवश्यकता है। इसके बाद हमें हस्त मुद्राओं को समझने की आवश्यकता होती है। हमारे हाथों में 5 उंगलियां होती हैं और इन 5 उंगलियों में इस ब्रह्मांड के 5 तत्वों का समावेश होता है। हर उंगली में एक विशेष तत्व होता है। जैसे कि अंगूठा अग्नि तत्व को प्रतिष्ठित करता है, तर्जनी वायु तत्व को, मध्यमा अंतरिक्ष को, अनामिका धरती को और कनिष्ठ जल तत्व को प्रकट करता है। जब हम इन 5 उंगलियों को किसी विशेष मुद्रा में जोड़ते हैं तो हम इन 5 तत्वों से बने हमारे शरीर को संतुलित कर लेते हैं। ये मुद्राएं हमारे ध्यान को हमारे लक्ष्य पर केंद्रित रखती हैं और इनका हमारी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये मुद्राएं हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करके हमारी सारी ऊर्जा को हमारे उद्देश्य पर एकाग्र रखती हैं। पहली मुद्रा है उत्तर बोधि मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए आपको अपने हाथों के 2 अंगूठों को एक साथ अंदर की ओर झुकाना होता है और अपनी तर्जनी उंगलियों को बाहर की ओर मिलाना होता है। बाकी उंगलियों को मोड़ लेना होता है। इसे उच्चतम ज्ञान मुद्रा भी कहा जाता है क्योंकि इस मुद्रा में एक गहरा रहस्य होता है। जब हम इस मुद्रा में हाथ रखते हैं तो यह हमारी मानसिक और आत्मिक जागरूकता को बढ़ाता है। यह हमारे मस्तिष्क को सभी प्रकार के तनाव और अनचाहे विचारों से दूर रखता है। उत्तर बोधि मुद्रा का अभ्यास करने से हम डर, चिंता और नकारात्मकता से मुक्त होते हैं और हमारे आत्मविश्वास और जागरूकता में वृद्धि होती है। यह हमारे निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है और हमें भावनात्मक रूप से एकाग्र रहने में मदद करता है। इससे हमारे व्यक्तित्व में नई चमक आती है। इसलिए इस मुद्रा का सबसे सफलतम लोग बातचीत के समय उपयोग करते हैं। इस मुद्रा के साथ बात करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारा ध्यान हमारे विषय पर केंद्रित रहता है। उत्तर बोधि मुद्रा को सत्य के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस मुद्रा को करते समय ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह सच बोल रहा है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से हम ज्ञान के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा शरीर, मन और आत्मा सभी संतुलित और जागरूक रहते हैं। अगली मुद्रा है हाकीनी मुद्रा। जब हम नमस्कार करते समय किसी को प्रणाम करते हैं तो इस हस्त मुद्रा में एक गोपनीय अर्थ होता है। आपको अपने दोनों हाथों को हृदय के पास लाकर जोड़ना है, फिर केवल 5 उंगलियों को छोड़कर अपने हाथों को अलग करना है। आपको अपनी उंगलियों पर हल्का दबाव महसूस करना है और इस मुद्रा का अभ्यास करते समय 3 बार गहरी सांस लेनी है। इस मुद्रा को हाकीनी मुद्रा के नाम से जाना जाता है जो भारत के पश्चिमी हिस्से के एक महान देवता के नाम पर आधारित है। हाकीनी का संस्कृत में अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। यह मुद्रा इस दुनिया के सबसे सफल लोगों द्वारा आमतौर पर प्रयोग की जाती है। जब हम अपने हाथों की सभी उंगलियों को परस्पर मिलाते हैं तो हमारे मस्तिष्क को विशेष नियंत्रण शक्ति प्राप्त होती है। इस मुद्रा से हमारा मन तुरंत स्थिर और शांत हो जाता है। 3 नंबर की मुद्रा है ध्यान मुद्रा। आपने अक्सर कई साधुओं को ध्यान की मुद्रा में बैठे देखा होगा। वह जिस हस्त मुद्रा का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा में हम अपने हाथों को कुछ इस अवस्था में रखते हैं जिनमें हमारा दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर होता है।
इस मुद्रा का प्रयोग करने से पहले अपने आप को पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में लाकर स्थिर बैठ जाओ और उसके बाद अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में ले आओ। ध्यान की हस्त मुद्रा में हमारे अंगूठे एक दूसरे से मिले होते हैं, जो अग्नि तत्व का प्रतीक है। वहीं बाकी सारी उंगलियां जो बाकी तत्वों को दर्शाती हैं, वह विश्राम में रहती हैं। इस मुद्रा के असंख्य लाभ हैं। इस मुद्रा में ध्यान करने से हमारा मन हमेशा एकाग्र और स्थिर रहेगा। साथ ही यह मन की शांति को भी बढ़ाएगा। ध्यान के समय मन में आने वाले अनावश्यक विचारों को रोकने में यह हस्त मुद्रा बहुत लाभकारी है। अगली मुद्रा है कुबेर मुद्रा। एक ऐसी हस्त मुद्रा जो हिंदू धर्म में धन के देवता कुबेर को समर्पित की जाती है। इस मुद्रा को करने के लिए आपको अपने अंगूठे को अपनी मध्य और तर्जनी उंगली से मिला देना होता है, जिससे उंगलियों में हल्का दबाव बने। कुबेर मुद्रा को 15 दिन लगातार अभ्यास करने से जीवन में चमत्कारी फायदे हो सकते हैं। इस मुद्रा से रक्त संचार सुधरता है और रक्त प्रवाह को हृदय में बढ़ाकर शरीर के हर अंग तक पहुंचाता है। यह मुद्रा स्मरण शक्ति को बढ़ावा देती है और मस्तिष्क के रक्त प्रवाह से बुद्धिमत्ता में सुधार कर सकती है। कुबेर मुद्रा करने से मस्तिष्क अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहता है और सफलता पाने के मार्ग को स्पष्ट दिखाता है, चाहे जितनी भी चुनौतियां आएं। इस मुद्रा से हृदय और मस्तिष्क को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है। आगे है चिन्ह मुद्रा। एक ऐसी मुद्रा जिसका उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है और योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह मुद्रा ज्ञान प्राप्ति को बढ़ावा देती है। यह मुद्रा हमारी चेतना को जागृत करने में मदद करती है और हमें दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्रदान करती है। इस मुद्रा में हमें अपने अंगूठों को तर्जनी के साथ हल्के दबाव में मिलाना होता है, जिससे हमारे शरीर के वायु और अग्नि तत्व मिल जाते हैं, जो हमारे मस्तिष्क को जागृत करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं स्थे मुद्रा के बारे में। इस मुद्रा में अपने हाथ के अंगूठे को कनिष्ठ तक ले जाएं और हाथ की बाकी सभी 4 उंगलियों को अपने अंगूठे पर रख दें, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हो। अब जब भी सांस भीतर लो, अपने हाथों की उंगलियों को खोलते जाओ और जैसे ही सांस बाहर छोड़ो, अपने हाथों की उंगलियों को बंद करते जाओ। इस मुद्रा में लगातार 15 मिनट बैठकर कम से कम 7 बार अपने हाथों को खोलो और बंद करो। जब भी अपने हाथों को खोलो तो कल्पना करो तुम्हारे अंदर से सारा डर, चिंता, तनाव सब बाहर निकल रहे हैं। यह मुद्रा तुम्हारे भीतर मौजूद चुंबकीय शक्तियों को बढ़ाती है और तुम्हें बौद्धिक रूप से सशक्त बनाती है। अगली मुद्रा भी बहुत ही खास है, वो है गणेश मुद्रा। यह मुद्रा हमारे जीवन में नए अवसरों के मार्ग खोलने में सहायता करती है। हमारा मस्तिष्क नए मार्गों पर चलने के लिए तैयार रहता है, जिससे हम अपने अंदर एक नया आत्मबल महसूस करते हैं। इस मुद्रा में अपने हाथ को सीने के पास लाकर अपनी सभी उंगलियों में परस्पर फंसाकर बंद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मुद्रा हमारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करके नए अवसरों को ढूंढने की शक्ति देती है। ध्यान के समय यह मुद्रा अपनाने से हमारा मन अपने शरीर के केंद्र पर ध्यान केंद्रित रखता है। इसका अर्थ है कि यह मुद्रा 7 में से एक चक्र जो हमारे हृदय के पास मौजूद होता है, उसको जागृत करती है, जिससे जीवन में प्रेम, शांति, स्थिरता आती है। इस मुद्रा का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले अपनी कमर सीधी कर ध्यान की अवस्था में बैठ जाओ। अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास लाकर मिलाओ और उल्टी दिशा में बल लगाकर अपनी बाजुओं को खींचो। ऐसा करने से न केवल हमारी बाजू मजबूत होंगी, बल्कि पचन क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे कभी भी मोटापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मुद्रा कंधों और गर्दन के दर्द में भी राहत पहुंचाएगी।